प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान चैप्टर प्रारंभ हो रहा है हमारा ज्ञान की साधन संपत्ति, चैप्टर नंबर 5। अब भगवान तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए 2 साधन और बताते हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम ज्ञानम यदुतो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित और तत्व ज्ञान के अर्थ यानी प्रयोजन को समझना, यह अब तक के 20 साधनों का समुदाय ज्ञान है और इससे जो विपरीत है वह अज्ञान है। तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अरे भाई ज्ञान नित्यत्वम ही क्यों नहीं बोलते, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम क्यों बोलते हो? इसमें ज्ञान और अध्यात्म ज्ञान का भेद समझो। दूरबीन खुर्दबीन से बिजली की भट्टी में वस्तुओं को गला के या प्रयोगशाला में चीड़ फाड़ करके जो ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, उनकी भी रुचि ज्ञान में तो होती ही है। एक को अनेक बनाने का जो ज्ञान है उसको विज्ञान बोलते हैं और अनेक में एक को देखने का नाम जो ज्ञान है उसको ज्ञान बोलते हैं। देखो, कान शब्द सुनता है, आँख रूप देखती है, नाक गंध सूंघती है, जीभ स्वाद लेती है और त्वचा स्पर्श ग्रहण करती है। तो यह विविध प्रकार का ज्ञान हुआ। और सब इंद्रियों में जो एक ज्ञान है उसका नाम ज्ञान यानी अध्यात्म ज्ञान है। शब्द आता है और जाता है परंतु शब्द ज्ञान रहता है। गंध आता है और जाता है परंतु गंध ज्ञान रहता है। रूप आते हैं और जाते हैं परंतु रूप ज्ञान रहता है। स्पर्श का विषय आता है और जाता है परंतु स्पर्श ज्ञान रहता है। शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, गंध ज्ञान, इनके विषय आते जाते रहते हैं परंतु ये सब तो ज्ञान ही है। इसलिए ज्ञान एक रस रहता है। वेदांत में ज्ञान की उत्पत्ति नहीं मानते। अगर ज्ञान की उत्पत्ति होवे तो उत्पत्ति से पूर्व उसका अभाव मानना पड़ेगा। फिर ज्ञान की उत्पत्ति को कौन जानेगा? क्या ज्ञान की उत्पत्ति अज्ञान से मालूम पड़ेगी? उत्पन्न ज्ञान अपने को जान नहीं सकता, अज्ञान से उत्पन्न ज्ञान जाना नहीं जा सकता। तब पूर्व विद्यमान ज्ञान ही उत्पन्न ज्ञान को जान सकता है। और ज्ञान की पूर्व विद्यमानता का अर्थ है कि ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होता। हमारे वेदांत दर्शन में अनुभव की यही प्रणाली है। दर्शन शास्त्र का यह नियम है कि ज्ञान का ज्ञान नहीं होता। हमको घट का ज्ञान होता है परंतु घट ज्ञान का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान में कर्तृत्व कर्म विरोध नहीं होता, अर्थात ज्ञान जाने और ज्ञान जाना जाए, ऐसा दोहरा ज्ञान नहीं होता है। दर्शन शास्त्र की दृष्टि से न्यायों की प्रतिभिज्ञा को वेदांत दर्शन में स्वीकार नहीं करते। ज्ञान का ज्ञान नहीं होता। तो ज्ञान तो तुम खुद हो, अपने को क्या जानोगे? जो तुम अपने को देह आदि के रूप में जान रहे हो वह झूठा है। जाना हुआ तो जो ज्ञान है वह मिथ्या है, जो ज्ञान है वही सच्चा है। अच्छा, ज्ञान की मृत्यु भी नहीं हो सकती, क्योंकि यदि ज्ञान मर जाए तो मालूम किसे पड़ेगा? ज्ञान को मालूम पड़ेगा कि अज्ञान को? तो ज्ञान की मृत्यु सिद्ध नहीं हो सकती और ज्ञान की उत्पत्ति सिद्ध नहीं हो सकती। इसलिए ज्ञान अजन्मा और अमर है, ज्ञान अनादि और अनंत है। अच्छा, ज्ञान किसी देश के घेरे में नहीं रहता। यदि रहता तो उस देश के घेरे में कौन सिद्ध करेगा? ज्ञान ही तो सिद्ध करेगा ना। देश का घेरा पराधीन सत्ता है, ज्ञान पराधीन सत्ता नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान काल के किसी घेरे में नहीं रहता। इतने काल तक ज्ञान रहता है। यदि ऐसा हो तो उस काल के घेरे को कौन सिद्ध करेगा? ज्ञान ही तो सिद्ध करेगा ना।
ज्ञान से काल सिद्ध होता है, काल में ज्ञान सिद्ध नहीं होता। ज्ञान से देश सिद्ध होता है, देश में ज्ञान सिद्ध नहीं होता। ज्ञान से वस्तु सिद्ध होती है, वस्तु से ज्ञान सिद्ध नहीं होता। ज्ञान काल में अनादि अनंत है, ज्ञान देश में अनादि अनंत है। माने देश और काल यदि अनादि अनंत हैं तो वे पराधीन सत्ता वाले, सापेक्ष सत्ता वाले अनादि और अनंत हैं, जबकि ज्ञान निरपेक्ष सत्ता वाला अनादि अनंत है। सापेक्ष सत्ता वाले पदार्थ पराधीन होते हैं, वे अपनी सिद्धि में ज्ञान की अपेक्षा रखते हैं, पर प्रकाश्य हैं, स्वयं प्रकाश नहीं है। स्वतंत्र सत्ता वाला पदार्थ स्वयं प्रकाश होता है। अतः देश काल वस्तु अपने अधिष्ठान में ज्ञान में अध्यस्त है। तो ज्ञान बड़ा ही विलक्षण होता है। और सत्संग को और आगे बढ़ाएंगे अगले सत्संग में भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान।